हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एक बुक के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये जो बुक है, इसे आप परचेज़ कर सकते हैं यदि आप MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यदि आपने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए भी फॉर्म डाले हैं तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बुक में यहाँ पर आप देख सकते हैं MPESB ग्रुप 5 2023 से रिलेटेड बुक यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को, जिसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड दोनों ही कंटेंट आपको बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। 25 प्रैक्टिस सेट रहेंगे बुक में। तो यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर इजीली क्लिक करके आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, कैराटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ। कैराटाइटिस जो है वो किस चीज़ के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेटिना, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी इज़ कंजक्टिवाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कैरेटिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कैराटाइटिस जो है वो किस चीज़ के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन को कैराटाइटिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गोल्डन पीरियड ऑफ आई डोनेट इज। आई डोनेट करने के लिए गोल्डन पीरियड कितना माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इज 6 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज 12 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज 18 आवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 24 आवर। तो यहाँ पर हमें गोल्डन पीरियड्स बताना है आई डोनेशन के लिए, या कितने समय में आई को डोनेट कर सकते हैं। का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 6 आवर। 6 आवर के अंदर अंदर आई को डोनेट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ कैटरेक्ट इज। कैटरेक्ट कौन सी कंडीशन को हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल में क्रिस्टलाइजेशन होने को। ऑप्शन नंबर बी इज ओपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस में ओपेसिटी को। ऑप्शन नंबर सी इज थिन फिल्म ओवर द कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर जो थिन फिल्म टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे। या फिर ऑप्शन नंबर डी ओपेसिटी ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा में यदि ओपेसिटी हो जाए तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस में जो ओपेसिटी हो जाती है या क्लाउडीनेस बोल सकते हैं, तो उसे ही जो है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद कहा जाता है। कि आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं जो ओपेसिटी वर्ड है, यहाँ पर इस तरीके का जो देख सकते हैं क्लाउडी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आई में, इसे कैटरेक्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द डिस्टेंस लॉन्ग साइटेडनेस विजन। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा टेस्ट जो है यूज़ किया जाता है यदि पेशेंट को लॉन्ग साइटेडनेस विजन का जो है डिस्टर्बेंस हो, तो उसे असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, या फिर जिसे दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि जो है ये भी बोल सकते हैं। इसका टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हिशबर्ग्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्नेलन चार्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है लॉन्ग साइटेडनेस या दूर की चीज़ें देखने में यदि प्रॉब्लम जा रही है तो उसे असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट जो है ये यूज़ किया जाता है लॉन्ग साइटेडनेस को या फिर दूरदृष्टि जिसे बोलते हैं उसे चेक करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रोकली, ऑप्शन नंबर सी इज कॉलीफ्लावर एंड ऑप्शन नंबर डी इज मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें विटामिन B12 का चीफ सोर्स बताना है। बेस्ट सोर्स विटामिन B12 जो है वो इनमें से किस चीज़ में मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, मीट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है।
उसके बाद पूछा गया एग्नोशिया इज, एग्नोशिया वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ इनएबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली, ऑप्शन नंबर सी इज़ इनएबिलिटी टू डू कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एग्नोशिया टर्म है इसे यहाँ पर कौन से सेंटेंस जो है इसके लिए बेस्ट रहेगा एग्नोशिया के लिए। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। किसी ऑब्जेक्ट को यदि अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं या इनएबिलिटी हो रही है किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में, तो उसके लिए एग्नोशिया टर्म जो है ये यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस द प्लान ऑफ केयर इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम पेशेंट के लिए केयर प्लान बनाते हैं और जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं उसे इनमें से किस चीज़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ असेसमेंट को, ऑप्शन नंबर बी इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस को, ऑप्शन नंबर 3 इज़ इम्प्लीमेंटेशन को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इवेल्यूएशन को। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं केयर प्लान बनाने के लिए जिसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट। असेसमेंट में हम पेशेंट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा जिसमें हम अपने बारे में बताता है और ऑब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जिसमें हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द करंट अप्रोच फॉर CPR इज, CPR का करंट अप्रोच मतलब अभी जो चल रहा है वो सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ ब्रीथिंग कंप्रेशन एयरवे, ऑप्शन नंबर 3 इज़ कंप्रेशन ब्रीथिंग एयरवे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज़ कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग। सीक्वेंस बतानी है CPR की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग। पहले जो CPR का सीक्वेंस था वो ABC था, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, लेकिन अभी जो करंट वाला अप्रोच आया है उसके अकॉर्डिंग कंप्रेशन एयरवे और ब्रीथिंग ये जो इसका राइट सीक्वेंस है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर आप और वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।